जब सुग्रीव के साथ में ठाकुर जी संधि करते हैं और दोनों एक दूसरे को वादा करते हैं, श्री राम जी बोलते हैं कि पहले मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारा राज्य, तुम्हारी पत्नी तुम्हें वापस दिलाऊंगा और उसके बाद तुम मेरी मदद करना। लेकिन क्या होता है, सुग्रीव की जब एक बार भगवान मदद करते हैं, सुग्रीव भूल जाता है। चतुर्मास जो है मौज शौक में अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा देते हैं और तब ठाकुर जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और तब राम जी बोलते हैं लक्ष्मण को कि तुम जाके सुग्रीव को याद दिलाओ कि जिस बाण से मैंने वाली को मारा है वो बाण मेरे पास अभी भी है, मैं उससे उसको भी मार सकता हूँ, और उसको ही नहीं मैं सबको खत्म कर दूंगा जितने भी वानर है। और फिर लक्ष्मण जी फॉर ए चेंज वो राम जी को ठंडा करते हैं, बोलते कि इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए। और बहुत सुंदर एक बात बोलते हैं, वो राम जी को बोलते हैं कि पीपल और पर्सन ऑफ योर कैलिबर should not vent out uncontrollable anger on people who don't deserved to be scolded or deserve to be punished। मतलब आपके स्थाई के जो लोग हैं उन्हें शोभा नहीं देता कि वो ऐसा गुस्सा दिखाए या व्यक्त करे और उन लोगों पे जिनका कोई दोष ही नहीं है। वानर ने क्या दोष किया था, उनका कोई दोष नहीं है। अगर रावण सीता को लेकर चली गई, सुग्रीव के ऊपर गुस्सा दिखा सकते हैं, लेकिन राम जी ने बोला मैं सबको जला दूंगा। फिर लक्ष्मण जी उन्हें चुप करते हैं और फिर लक्ष्मण जी खुद जाते हैं सुग्रीव को याद दिलाने के लिए। और वहां देखते हैं तो सुग्रीव अपने अंतर भवन में आनंद कर रहा होता है और फिर लक्ष्मण जी उसे डांटते हैं। फिर तारा बाहर आती है, वाली की पत्नी, और लक्ष्मण जी को ठंडा करती है। और फिर लक्ष्मण जी बहुत सुंदर बात सुग्रीव को बोलते हैं कि देखो, अकृतज्ञता पाप है, टू बी अनग्रेटफुल इज अ सिन। राम जी ने तुम्हारी इतनी मदद की लेकिन तुम्हें कोई कृतज्ञता नहीं है, तो ये एक पाप है, तुम भूल कर रहे हो। और फिर लक्ष्मण जी उसे अपने कर्तव्य याद दिलाते हैं। तो ये भी एक जो हम देखते हैं लक्ष्मण जी की भूमिका, इसमें गुरु की भूमिका। जब कोई जीव भूल जाता है, जब वो असत्संग करता है, जब भक्ति करना भूल जाता है, तब गुरु उन्हें याद दिलाते कि तुम कहाँ जा रहे हो, कौन से दिशा में जा रहे हो, ये गुरु का काम है। और सुग्रीव के साथ ये क्यों हुआ? सुग्रीव एक अच्छा भक्त है हमेशा, लेकिन वो हनुमान जी के साथ छोड़ के क्या करने लगा, अपने अंतर भवन में रानियों के साथ रहने लगा। जब असत्संग करने लगा तो भगवान की भक्ति भूल गए। ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है हमारी भक्ति जीवन में कि असत्संग नहीं करना चाहिए। कभी कभी डिवोटीज बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, नहीं मुझे कुछ नहीं होता है असत्संग करने से, क्योंकि मैं तो बहुत सीनियर डिवोटी हो गई हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी फिलॉसफी भी होती है ना कि अब इतना साल हो गया, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, असत्संग करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फिलॉसफी नहीं है, ये फूलोसॉफी है, फूलोसॉफी, फूल्स की फिलॉसफी है। असत्संग तो किसी भी स्टेज में आपको गिरा सकता है, बेशक आप 20 साल हो भक्ति में, 40 साल हो या 60 साल हो, असत्संग करोगे तो आप नीचे गिर जाओगे। भक्तों के संग में हम माया को कभी हमें चैलेंज नहीं करना चाहिए। भक्तों लोग का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, माया को ही चैलेंज करते हैं। हम क्यों करें माया को चैलेंज, हमें क्या जरूरत है? एक बार एक साधु को किसी ने पूछा कि आपको भगवान पे विश्वास है? बोला हाँ, मुझे भगवान पे पूरा पूरा विश्वास है। तो बोला ठीक है, मेरे साथ चलिए। उसको पहाड़ के ऊपर लेके गया। फिर वहां से बोला अब कूदो यहाँ से, देखते हैं आपके भगवान आपको बचाते हैं कि नहीं। उसने बोला मैं क्यों कूदूं, तुम मुझे धक्का मारोगे तो मेरे भगवान बचाएंगे, ये मेरे को विश्वास है, मैं क्यों अपने आप से कूदूं, ये कोई खेल है क्या? मैं कूदूंगा, देखता हूँ भगवान मुझे हेल्प करते हैं कि नहीं। उनको और कोई काम नहीं है क्या भगवान को, जो हम हर बार उनको टेस्ट, थैंक यू, कि हम लोग हर बार उनको टेस्ट करते रहे कि वो आएंगे कि नहीं बचाने के लिए, चलो चेक करते हैं। तो बोला क्यों, मैं क्यों कूदूं, भगवान को और कोई काम नहीं है क्या, वो मेरे सेवा के लिए ही है क्या? मैं नहीं कूदूंगा, लेकिन तुम मुझे धक्का मारोगे तो मेरे भगवान पक्का आएंगे मुझे बचाने के लिए, ये मुझे विश्वास है। मैं अपने आप से नहीं कूदूंगा। मैं ये क्यों परीक्षा दे रही हूं कि अपने आप से ऐसे वातावरण में जाओ ही मत जहां पे सब अभक्त है। फिर जाने के बाद मुझे कुछ नहीं होगा, इसका क्या मतलब है? आप असत्संग करोगे, जो भक्त नहीं है, जो नशा करते हैं, मांसाहार करते हैं, ऐसे लोगों के पार्टियों में जाना या ऐसे लोगों के साथ में संग करना, ऐसे लोगों के साथ रहना और फिर बोलना नहीं मैं तो कंठी है, मैं तो जब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे तुम करना क्यों चाहते हो?
तुम सिंसियर तो हो, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी उपयोग करो ना, कि मैं करूं ही क्यों असत लोगों का संग, अपने आप से हम क्यों खुदे। सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा कृष्णा